ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसको क्रैश किया गया है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर था बेल 212, ये अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है और ये दुनिया का सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हो सकता। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं। अगर इसका एक इंजन बंद हो जाए तो ये दूसरे इंजन पर चलता है। अगर इसका दूसरा इंजन भी बंद हो जाए, एट अ टाइम दोनों इंजन बंद हो जाए, तो तब भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये कोई सेफ पॉइंट देखकर खुद ब खुद लैंड हो सकता है। और नाजरीन, इस हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए होती। इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन और बनाया इस तरीके से गया है कि अगर कोई हादसा पेश आने लगे, मौसम खराब हो जाए या किसी टेक्निकी खराबी की वजह से इसको लैंड करना हो, तो इसको छोटी से छोटी जगह पर भी लैंड किया जा सकता है। तो नाजरीन, माहिरीन का यह कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि यह दुनिया का सेफेस्ट हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से क्रैश कर जाए। नाजरीन, माहिरीन का यह भी कहना है कि ये जो ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर था, इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर था, यह हेलीकॉप्टर जमीन पर आकर क्रैश नहीं हुआ। नाजरीन, माहिरीन का यह कहना है कि यह हेलीकॉप्टर आसमान में फटा है। माहिरीन का यह कहना है कि अगर यह हेलीकॉप्टर जमीन पर आकर क्रैश हुआ होता तो एक ही जगह पर इसका मलबा होता, लेकिन यह आसमान में फटा है, इसीलिए मुख्तलिफ जगहों से इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल रहा है। नाजरीन, माहिरीन का मजीद ये कहना था कि इस हेलीकॉप्टर को आसमान में फाड़ा गया है। फाड़ने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब ये हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ा तो इसमें बम रखा गया जो कि बीच में आकर फट गया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर को ड्रोन के जरिए से फाड़ा गया हो। और नाजरीन, मेन बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के साथ 2 प्रोटोकॉल वाले हेलीकॉप्टर थे। होता यह है कि जब आपके एक हेलीकॉप्टर के साथ 2 हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल के लिए होते हैं तो एक हेलीकॉप्टर आगे होता है और एक हेलीकॉप्टर पीछे होता है। तो नाजरीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर आसमान में फट गया, जो पीछे हेलीकॉप्टर था उसको भी नहीं पता चला और जो अगला हेलीकॉप्टर था उसको भी नहीं पता चला, और दोनों हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वो दोनों आम नॉर्मल हेलीकॉप्टर थे, जबकि ये जदीद हेलीकॉप्टर था। नाजरीन, अगर मौसम की वजह से क्रैश होना ही था तो उन दोनों हेलीकॉप्टर में से किसी एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होना चाहिए था। ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।